नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरा YouTube चैनल पे फेस दिखाकर पहला ये वीडियो है। जैसा कि आप इस चैनल पे देख सकते हैं, मैं पहले 5 साल 6 साल पहले बगैर चेहरा दिखाए हुए ही मैं वीडियो बनाता था, लेकिन अब हमारे जो साथी शिक्षक है सुनील सर, उनके कहने पे हम लोग इस साल 10th बैच के लिए स्पेशल कोर्स चला रहे हैं। आप लोग इस वीडियो से पहले हमारे इस चैनल पे जाके देख सकते हैं कि सुनील सर ने हिंदी का जो पाठ है गोधुली भागदो का, उसका गद्य खंड का पहला पाठ का पढ़ा चुके हैं। दूसरा काव्य खंड का भी पहला पाठ कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आज मैं आप लोग के लिए मैथ का जो पहला पाठ है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और मैं आज ये प्रश्नावली शुरू करने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ इस पाठ में जो बारीकियां हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली शुरू कर देते हैं और इसकी बारीकियां नहीं सिखा पाते, संख्याओं की पहचान नहीं करा पाते हैं, जिससे बच्चों में बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं। तो हम लोग इसी सारी बातों को हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे इस वास्तविक संख्याओं में कौन कौन से भाग हैं जो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पहले से जानते होंगे, जैसे आपने 7वीं 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या से पहले हम लोग को पूर्णांक भी पढ़ना होता है, पूर्णांक के बाद परिमेय अपरिमेय पढ़ना होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, वास्तविक संख्याएं। लेकिन हम लोग को बारीकी सीखना है, इसलिए हम चाहते हैं जो कुछ भी आप जानते हैं मैं आपको शून्य मान के पढ़ाना चाहता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो ये जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इससे 2 फायदे हैं, जैसा कि सुनील सर भी बता चुके हैं। पहला फायदा, जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास में से नहीं जुड़ पाते हैं, हम वहां तक पहुंच पाए और उनको मदद कर सके। और बिहार बोर्ड 2027 में कम से कम 80% से ज़्यादा नंबर से वो पास हो सके। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करेंगे, अपने मामा के यहाँ शेयर करेंगे, अपने मौसी के यहाँ शेयर करेंगे, अपने फुआ के यहाँ शेयर करेंगे, जो मैट्रिक की तैयारी इस साल कर रहे हैं और उनको अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे और हम शुरू करते हैं वास्तविक संख्याएं पाठ 1। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग क्लास 10th का पाठ 1 वास्तविक संख्याएं शुरू करने वाले हैं। वास्तविक संख्या को सबसे पहले इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। चलो, कुछ पता जिन बच्चों को पता है वो लिख दे, कमेंट करें। जिन बच्चों को नहीं पता है वो मैं बता दे रहा हूँ। वास्तविक संख्या को रियल नंबर्स कहते हैं। और रियल नंबर्स में बहुत सारे उनके, ये समझो पूरे खानदान में कौन कौन से आते हैं, उनको हम लोग जानेंगे। तो पहला चीज है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो पहला हम लोग जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होते हैं। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, आप लोग बताएं। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, गिनती पढ़ा होगा, काउंटिंग नंबर्स पढ़े होंगे, तो वही तो है नेचुरल नंबर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, गिनती की संख्याओं को हम वास्तविक संख्या गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो मैं वही लिखूंगा यहाँ पे।
गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे हम प्रायः एन, कैपिटल एन से सूचित करते हैं या निर्देशित करते हैं या दर्शाते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप, जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे हम किस चीज से सूचित करते हैं, तो कैपिटल एन से सूचित करते हैं। आपको पता होगा गिनती की संख्याओं को कहाँ से शुरू करते हैं। आप लोग बोल सकते हैं सर ये तो बहुत आसान है, फिर भी आप पढ़ा रहे बहुत अच्छा लग रहा होगा। शायद मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको लग रहा होगा, लेकिन अच्छा लग रहा हो बताइएगा जरूर कैसा लग रहा है। जैसे आप कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी इसके इन्फिनिटी तक आप ले सकते हो ना। वैसे हम गिनती की संख्याओं को 100 तक ही याद करने के लिए 100 तक याद करते हैं, लेकिन गिनती की संख्या अगर गिनेंगे तो अनंत है। गिनते जाइए गिनते जाइए गिनते जाइए, है ना। चलिए 1 से 2, 3, 4, 5, 6 जब गिनते चले जाइएगा सभी गिनती की संख्याओं में आते हैं। चलिए ये हमारा पहला था प्राकृत संख्या। अब हम आते हैं कौन सा नंबर, 2 नंबर पे, जिसका नाम है, बताइए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं बाबू, होल नंबर्स, होल नंबर्स। फिर आपने तो शायद गिनती की संख्या जानते होंगे, कुछ बच्चे पूर्ण संख्या नहीं जानते हैं, हो सकता है, और आप हो सकता है ये भी कि आप लोग में बहुत से बच्चे जानते हो। तो देखिए, मान के चलिए कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ पेपर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान 100 तक उन्होंने लिख लिया और एक थैला में उन्होंने डाल दिया। तो बताओ पूरे थैले में कौन से नंबर हैं? तो आप तुरंत बगैर सोचे तुरंत बताएंगे सर ये तो प्राकृत संख्या है। आप ही तो बताए हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो उसमें तो 1 से लेकर 100 तक नंबर डाले गए। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। अब आते हैं हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में। जानते हो आप जैसे उस थैला में उसमें 100 नंबर तक आपने नंबरिंग करके पेपर पे आपने भर दिया, क्यों कोई आया एक पेपर पे 0 लिख करके उसमें डाल दिया। पता है क्या जादू होगा? जादू ये होगा कि अब उसका नाम बदल जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बताइए? हाँ आप सही बोल रहे हैं, पूर्ण संख्या होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर्स। तो हम कह सकते हैं गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, बोलिए? पूर्ण संख्या। वेरी गुड। तो हम लिख सकते हैं इजिली, बताइएगा। तो लिख सकते हैं गिनती की संख्याओं में शून्य का मतलब बताइए? 0 को शामिल करने से हमें पूर्ण संख्या मिलता है। इसे प्रायः W से क्या करते हैं? हाँ, सूचित करते हैं। बहुत तेज हो गए आप लोग। सूचित करते हैं। अब देखिए चूंकि नीचे जगह नहीं है इसीलिए मैं चाहता हूं मैं यहाँ पे जैसे करके लिख दूं, है ना। जैसे आपने गिनती कहाँ शुरू करते? 1, 2, 3, 4, 5 और आप कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक। हम अनंत को इंग्लिश में इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी का सांकेतिक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है। इसको सोया हुआ 8 भी आप बोल सकते हो। अब क्या ये तो प्राकृत संख्या है भाई, क्योंकि आपने ऊपर देखा है, लेकिन इसमें हमें क्या डाल देना है? 0 डाल देना है। अब इसका नाम क्या हो गया?
पूर्ण संख्या हो गया। आप समझ रहे हैं ना? अगर सच में समझ में रहे इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, है ना? और बताइए कैसा वीडियो लग रहा है, सही लग रहा है ना? चलिए हम लोग अब चलते हैं अगला। पूर्ण के बाद आता है पूर्णांक। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है? अब वो जो थैला में आपने गिनती की संख्या में शून्य डाल दिए थे, उसका नाम अब क्या बदल गया था? प्राकृत संख्या ना होकर के पूर्ण संख्या। अब किसी ने क्या किया, जितने भी गिनती की संख्याएं हैं अलग से उसमें -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे कर करके उसमें नंबर डाल दिया। पता है क्या जादू होगा? अब उसका नाम फिर बदल जाएगा। जैसे हमने प्राकृत संख्या में 0 को डाले थे, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को डाल दिया। देखो, ऋणात्मक संख्या बोलने का मतलब ये नहीं कि बट्टे वाली संख्या, भिन्न वाली संख्या नहीं, पूरे पूरे अंक वाले, है ना? जैसे गिनती में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते हैं, वैसे ही -1, -2, -3 जैसे ही उसमें डालिएगा, अब पूर्ण संख्या का भी नाम बदल जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा पूर्णांक। क्या हो जाएगा? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं लेकिन पूर्णांक ही बोलते हैं। चलो आगे लिखते हैं, देखते हैं। तो अगर आपको ये नहीं लिखे तो जल्दी कॉपी निकालिए, अभी नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग पूर्णांक। इसको पता है क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटीजर्स। क्या कहते हैं बच्चों? इंटीजर्स। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि पूर्णांक होते क्या हैं, तो कह सकते हैं, बताइए। हाँ, जो आप सोच रहे ठीक वो सोच रहे हैं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक, कौन सी ऋणात्मक? बट्टे वाली नहीं, याद रखिएगा। ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। इसे प्रायः Z से सूचित करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे सोचेंगे सर प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, उसका पहला लेटर n था तो आपने प्राय n से सूचित कर दिया प्राकृत संख्या को। फिर आपने पूर्ण संख्या का इंग्लिश जाना, होल नंबर, उसका पहला लेटर क्या था? W था, तो W से सूचित कर दिए। लेकिन पूर्णांक में इंटीजर से, यानी I से शुरू हो रहा है, पहला अंक I से शुरू हो रहा है। लेकिन आपने क्या देखा कि पूर्णांक संख्याएं हैं इसका I से, तो इसको I से नहीं सूचित करें, Z से सूचित करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? अब जैसे करके आप लिख सकते हैं, जैसे आपने पूर्ण संख्या किसे 0 1 2 3 4 5, आपने क्या किया था? इसका नाम जानते हैं आप लोग, पूर्ण संख्या होता है। और इसी में अगर आप -1 -2 -3 -4 और ऐसे इधर भी बढ़ा देंगे, अब ये पूरी संख्याओं के जो समूह है इसका नाम क्या हो गया? पूर्णांक। वेरी गुड। जानते हो पूर्णांक भी कई प्रकार के होते हैं। अब आप बोलेंगे सर पूर्णांक कई प्रकार के कैसे होंगे? हाँ, पूर्णांक 2 टाइप्स के होते हैं ऐसे। एक होगा 0 के दाहिने तरफ वाले, आप देखो इसमें किसी में माइनस नहीं है, इसका मतलब ये प्लस वाले नंबर है, यानी इसको कहेंगे धन पूर्णांक। और 0 के जो बाएं तरफ है सब में माइनस आप देख रहे हैं, तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ सही बोल रहे हैं, ऋण पूर्णांक इसको बोलेंगे, है ना? तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। याद रखिएगा, इंग्लिश में धन पूर्णांक को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, और ऋण पूर्णांक को क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। अब कोई सवाल उठेगा सर 0 में तो माइनस नहीं है, क्या हम लोग 0 को धन पूर्णांक बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कहते हैं हिंदी में शून्य
ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, शून्य शून्य है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जीरो इज नॉट पॉजिटिव नॉर निगेटिव, जीरो इज नॉट पॉजिटिव नॉर निगेटिव, जीरो इज ऑलवेज बी जीरो। जीरो क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। ये तो आप समझ गए होंगे। कभी भी याद रखिए, जीरो को कभी भी धनात्मक ऋणात्मक नहीं माना जाता है, ना ही धनात्मक माना जाता है ना ही ऋणात्मक माना जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक की मैं परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको चाहिए धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक का एक वीडियो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि चाहिए सर, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो पूरा डिटेल करके उसका बनाऊंगा, है ना। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। पता होगा आपने किताब में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़े में तो आप पढ़ लीजिएगा। 10वीं क्लास का जो बिहार बोर्ड का जो बुक है उसमें जो चैप्टर के बारे में दिया रहता है उसको पढ़ना होता है, पढ़िएगा बारीकी, सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्या, परिमेय संख्या। कहाँ चलते हैं? परिमेय संख्या। या परिमेय संख्याएं भी आप बोल सकते हैं। तो परिमेय संख्या को बताइए क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। पता है आपको परिमेय संख्या को रेशनल नंबर्स क्यों कहते हैं? रेशनल नंबर बना है रेशियो से। देखिए RATIO, रेशियो। रेशियो का मतलब होता है क्या बताइए? अनुपात। आप लोग देखे होंगे जैसे 2:3 देखे है ना, इसको हम लोग कभी कभी 2/3 भी लिखते हैं। तो पता है अनुपात को जब बट्टे के रूप में लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। वेरी गुड। अब देखते हैं आगे, इसकी परिभाषा जानते हैं। क्या जानते हैं बोलिए? हाँ, परिभाषा। तो कहते हैं हम लोग वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक अभी बताया था। पूर्णांक क्या क्या हो सकता है? धन पूर्णांक हो सकता है, ऋण पूर्णांक हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा जीरो भी एक पूर्णांक है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर ना ही नेगेटिव इंटीजर, ना ही धन पूर्णांक ना ही ऋण पूर्णांक, जीरो जीरो होता है। तो इसके बारे में बड़ा बारीकी ध्यान देना होता है। ऊपर में जीरो लिख सकते हैं, अंश में जीरो लिख सकते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, वहां जीरो लिख सकते हैं, लेकिन बट्टे में जो हर होता है यानी डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं लिखा जाता है, क्योंकि बट्टे में जो जीरो होता है उसको अपरिभाषित कहते हैं। इसका भी मैं वीडियो बना के आपके पास लेके आऊंगा और आपको कारण के साथ बताऊंगा कि बट्टे में जीरो अपरिभाषित क्यों होते हैं। बहुत से जगहों पे आपने पढ़ा होगा या देखेंगे कि बट्टे में जीरो जो होता है उसको हम लोग अनंत भी बोल देते हैं, इन्फिनिटी लिख देते हैं। आखिर क्यों ऐसा? कि भाई सबका तो रहस्य का पर्दा तो हटाना पड़ेगा। तो सारे एक वीडियोज में अगर मैं करूंगा तो वीडियोज बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर भी जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। और मैंने अभी बताया था कौन जीरो नहीं हो सकता है? P जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? हाँ, P जीरो हो सकता है, ऊपर में जीरो चलेगा लेकिन नीचे जीरो नहीं चलेगा। तो लिखेंगे और या तथा, जो भी लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू जीरो हो। अब आप बताओ क्या क्या हो सकता है? तो भाई परिमेय संख्या ऊपर जितना भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, जितने भी नंबर्स हैं सब परिमेय संख्या में आता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। लेकिन एक और नंबर आ गया, बट्टे में भी होनी चाहिए। अगर कोई नंबर है बट्टा में भी, वो भी परिमेय संख्या होता है। और देख लेते हैं जैसे में। अच्छा, इसे किस चीज से सूचित करेंगे? इसे प्रायः कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। कैपिटल Q से
सूचित किया जाता है। अब जैसे में देखेंगे सर, आप तुरंत बोलोगे ठीक है सर कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए। एग्जांपल्स में हम लोग क्या दे सकते हैं, आप बताओ। जैसे कोई नंबर दे दो, 5 हो जाएगा ना। कोई जीरो, जीरो भी भाई परिमेय संख्या, याद रखना जीरो हमेशा परिमेय संख्या। बट्टे में कोई भी नंबर चलेगा, जीरो परिमेय संख्या है, दिमाग बैठा लेना है। जीरो पूर्ण संख्या भी है, जीरो पूर्णांक भी संख्या है, और जीरो परिमेय संख्या भी है। तो अगर आप माइनस वाला कोई नंबर ले ले, -3 ले लीजिए, ये भी क्या है बोलिए, परिमेय संख्या है। कोई बट्टे वाली नंबर ले लो, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी रूट के अंदर वो वैसे नंबर हो जो रूट के अंदर जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो परिमेय होता है। जिस संख्या का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, अगर वो रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट इंग्लिश में बोलते हैं, या वर्गमूल के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या। जैसे आप 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, और 9 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, और 25 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये सब क्या है, परिमेय संख्या। एक और बात आपको ध्यान में देना है, कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ नंबर जैसे 0.147 पे देख रहे हैं, 0.147। हाँ, दशमलव वाला नंबर भी क्या होता है, जैसे दशमलव में मैं 4 साल पहले हटा देता हूँ। जैसे ये दशमलव वाला नंबर है, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और अगर 0.6 पे देख रहे हैं, ये भी परिमेय संख्या होता है। इसको कहते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। हम लोग इसी जो पाठ है, पाठ 1, इसका 1.4 में हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें जानेंगे कि दशमलव प्रसार कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे निकाला जाता है, सब हम लोग सीखेंगे। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। इसका दशमलव प्रसार में देखेंगे 6 पे देख रही है, यानी 6 बार बार रिपीट करेगा, और 6 जो नंबर बार बार रिपीट करता है उसको कहते हैं अनवसानी आवर्ती, यानी ये कभी खत्म नहीं होगा और बार बार रिपीट करेगा, इसीलिए अनवसानी आवर्ती। अनवसानी का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, यानी आगे बढ़ते रहे। आवर्ती का मतलब होता है, आवर्ती का मतलब होता है कि जो संख्या बार बार रिपीट करता है। तो अनवसानी आवर्ती होने पे भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और भी बहुत ऐसे नंबर हैं, शायद मैं हो सकता है भूल रहा हूं, लेकिन आप समझ जाइएगा ये परिमेय संख्या है। अब हमारे पास सिर्फ बच गया 2 चीजें, एक हुआ अपरिमेय संख्या, और दूसरा क्या होगा, बोलिए, वास्तविक संख्या, जो इस पाठ का नाम है। चलिए हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। हाँ, जो अभी मैंने आगे बढ़ा दिया, आप लोग को लिखना हो, वीडियोस को रोक लीजिए और पीछे करके इसको कॉपी में पूरा उतार लीजिए। फेयर कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। हो सकता है मैं आपसे लाइव क्लास से जुड़ूं, हो सकता है मैं आपको अपना नंबर दूं जिससे आप अपना फेयर भेजें, और मुझे उम्मीद लगेगा कि भाई आप मेरे से पढ़ाई करें और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अपरिमेय संख्या, इसको क्या कहते हैं बताइए, इर्रेशनल नंबर्स। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, उसका ठीक उल्टा। परिमेय संख्या का आपने देखा कि जो संख्या P/Q के रूप में है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसका उल्टा क्या कह सकते हैं, जो संख्या P/Q के रूप में नहीं हो, क्या बोलेंगे, अपरिमेय। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखेंगे क्या, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में न हो, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और आपको पता है जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। हाँ, Q 0 के बराबर ना हो, तो खैर पिछले में मैंने लिखवा दी, इसलिए इसमें नहीं लिखवा रहा हूं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हाँ, एक चीज है, आप इसका कमेंट करके, इसका मैं
किस चीज से सूचित किया जाता है मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें तो आपके लिए छोड़ना पड़ेगा। अब बताइए अपरिमेय संख्याओं को किस चीज से सूचित किया जाता है, कमेंट करके बताना है ना। देखता हूँ आप लोग कितना ब्रिलियंट है और कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, ये भी जरूर बताएं। आपके टीचर्स कैसे हैं उनके बारे में भी जरूर बताएं। तो देखते हैं यहाँ पे जैसे करके, देखिए जैसे में क्या होता है, कोई भी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल नहीं निकलता है क्या कहलाएगा, बोलिए अपरिमेय संख्या। जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 4 का वर्गमूल निकलता है, बताइए क्या आएगा, 2। सही जवाब दे। तो रूट 4 का मान 2 होता है, इसलिए वो परिमेय में आ जाएगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, रट्टा मार जाइए, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय में आता है, अपरिमेय में। तो रूट 5 भी आ जाएगा, रूट 7 आ जाएगा, बहुत से नंबर है। अब देखते हैं 0.101010 आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ ये कभी डॉट डॉट का मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, मतलब ये अनासानी है। और देखो बार बार एक जैसा नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 10 है, 100 है, 1000 है, 10 रिपीट करता, 100 रिपीट करता, 1000 रिपीट करता, लेकिन एक जैसा रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये आवर्ती नहीं है, क्या है बताइए, अनावर्ती। इसको क्या बोलेंगे, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अनावसानी अनावर्ती, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये सारे नंबर से, और कहीं पे भी आपको पाई दिखा दे, पाई जानते हैं, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, याद होगा ना, उसी में ये पाई नंबर आता है। अगर अकेले आता है पाई तो देखते ही क्या बताना है, अपरिमेय संख्या। अगर पाई में कोई नंबर भाग दिया गया है, कोई सा भी नंबर चाहे परिमेय हो या ना हो, क्या होगा, क्या होगा, अपरिमेय। कोई संख्या पाई में क्या हो, गुणा हो, क्या होगा, अपरिमेय संख्या। पाई में कोई नंबर जुड़ा हो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। और कोई पाई में क्या हो, घटा हो, तब भी अपरिमेय। तो आप तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, पाई में कोई नंबर जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर होगा जो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, सर ये भी नंबर अपरिमेय होता है। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है, सच में अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, जल्दी लाइक कीजिए, देर मत कीजिए। क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं, और भी सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो हम इसके बाद वाला वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। चलिए सब्सक्राइब कर लेंगे, उम्मीद है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं इसमें सबसे आखिरी टॉपिक, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। याद होगा मैंने इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या को रियल नंबर्स कहते हैं। और रियल का मतलब क्या होता है, क्या होता है, वास्तविक यानी असली। आप रियल है ना, मुस्कुराइए कम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो हम देखो, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या, सभी संख्याओं को अगर एक थैला में डाल देते हैं तो अब दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या कह सकते हैं। वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं, है ना। देखते हैं वास्तविक, चलो कलर में चेंज कर देता हूं जिससे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वास्तविक संख्याओं के संग्रह को, वास्तविक संख्याओं के संग्रह को, संग्रह में एक काम करते हैं, आप लोग आसान कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं आसान कर देता हूँ, ठीक है। मैं, हो सकता है आप लोगों को कुछ चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं चाहता हूँ एकदम आसान। देखो मैं रट के नहीं पढ़ाता, आपकी भाषा में पढ़ाता हूँ जिससे आपको आसानी लगे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आपको बहुत आसान कह सकते हैं, परिमेय संख्या या परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं के, संख्याओं
के संग्रह को, संग्रह मतलब ग्रुप है ना, कलेक्शन को, संग्रह को क्या कहते बताइए? वास्तविक संख्या कहते हैं। पता इसको किस चीज से सूचित करते हैं? आर से। आप लोग पहले से जानते होंगे शायद, इसे प्रायः कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल्स मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने परिमेय भी पढ़ लिया, अपरिमेय जितने भी नंबर से आपके दिमाग में कैसा भी नंबर है, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, और बताइए, हाँ पूर्णांक संख्या हो, और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितने भी संख्या सब वास्तविक संख्या में आता है। तो हम क्या कह सकते हैं? जैसे 0 हो सकता है, 2 आ सकता है, -5 हो सकता है, दशमलव में कोई नंबर हो सकता है, कोई हो सकता है रिपीट करने वाला नंबर हो सकता है, और बता दो, चाहे आप ऐसे वाला जो अभी ऊपर देखे थे ये वाला हो सकता है, या आप बताओ रूट के अंदर चाहे उसका वर्गमूल हो या ना हो, सब वास्तविक संख्या में आ जाएगा। पाई भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय, लेकिन वास्तविक संख्या में आता है। तो बताइए कैसा ये वीडियो लगा? अब इसका ये तो संख्याओं के प्रकार है। देखिए संख्या और भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा भाज्य संख्या, आपने पढ़ा होगा अभाज्य संख्या, और भी अनेकों प्रकार हैं। हम लोग इसका पार्ट 2 में उन सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो इस वीडियो को जल्दी शेयर कीजिए, और आप बताइएगा इसमें कोई गलती तो मेरे से नहीं हो गई ना, हो मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियां हो सकती है। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, तुरंत शेयर कहाँ पे? अपने रिलेटिव्स हैं जो मैट्रिक में हैं, वही तो देखेंगे ना वीडियो, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो 9th क्लास में बच्चे हैं वो अगर पहले से तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो नए नए वीडियो आएंगे उनको पूरा देखिए। बहुत से बच्चे में मुझे पता है स्किप करके देख रहे होंगे, स्किप नहीं करना है आपको, उस बारीकी से इस वीडियो को देखना है, ठीक है? शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो कर लिए है ना, नहीं कि तो अभी कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।